वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया था, लेकिन मुझे लगता है और थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर बहुत से वीडियोस आने ही वाली है बस। तो इस वीडियो में हम लोग 200 से 300 लाइक करने रखते हैं, जो कि वैसे भी कोई पूरा होने नहीं वाला है, लेकिन तब भी मिनिमम 50 लाइक। तो FBI पुलिस एक घर में जाती है क्योंकि यहाँ पे इनको 2 लाशें मिलती है। दोनों इंसान की ठुकाई जो वो गन से हुई है। विल नाम का जो ये FBI ट्रेनी जो होता है वो क्राइम सीन को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करता है अपने दिमाग में कि ठुकाई वाला जब किस तरीके से सामने वाले की ली होगी। विल जो है FBI एजेंट जैक के साथ काम करेगा। एक विल जो है वो FBI एकेडमी में टीचर होता है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से एजेंट नहीं बना है, लेकिन तब भी उसके पास एक गन होती है। तो जैक कहता है कि विल को अभी तक जो है 8 लड़कियां मिसिंग है। उन 8 में से एक लड़की को दिखा गया था लास्ट ट्रेन में। अभी विल एंड जैक जो है एक घर में जाके पूछताछ करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बेटी वो कहीं जा चुकी है, लेकिन जब वो ऊपर के कमरे में जाके देखते हैं तो इनको एक लड़की की लाश मिलती है। देख के लगा था कि वो सोई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विल जब इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है तो वो सोचता है कि उसको जो पहले गला दबा के मारा गया है, उसके बाद उसको चाकू घोंप गए। विल जो है अपने घर में अकेला रहता है एंड बहुत से 4-5 कुत्तों के साथ। जो ये इनको लड़की की लाश जो मिलती है वो सफ़ेद कपड़े पहनी तो हुई थी, उसमें 6 छेद होते हैं। अजीब बात ये होती है कि विल जो है उसको हेलुसिनेशन होने लग जाती है अभी, मतलब जिस क्राइम सीन में वो जाता है उसके बाद जो उसकी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। रात में गांडू सपने भी आते रहते हैं। तो एक फोरेंसिक साइकाट्रिस्ट, एक ठुकाई वाला हैनिबल लेक्टर, जो कि अपने क्लाइंट या फिर वो पेशेंट साथ बात कर रहा था जिसका नाम है फ्रैंकलिन लेक्टर, जो है वो लोगों की लेता रहता है सेशन थेरापी। अभी जो है जैक भी मिलता है लेक्टर से। उसके पास से बहुत से घर के डिज़ाइन होते हैं, वो एक अच्छा ड्राइंग भी बना सकता है। तो ये एक फोरेंसिक साइकाट्रिस्ट होता है। तो जैक उसको मैं भी ये सोच के अपनी इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा बताता है कि वो ठुकाई वाले का माइंडसेट बता सके। जैसे विल अकेले रहता है, ये भी अकेले ही रहता है, यानी लेक्टर। अभी एक छोटे से जंगल के इलाके में जो है FBI का एक नंगी लाश मिलती है, वो भी एक हिरन के सींग में ऐसे अटका के, मतलब ठुकाई वाला जो है उसके ऊपर रख के चला गया था। लेकिन ठुकाई वाले ने विक्टिम को नंगा क्यों किया? वो चाहे तो सीधा भी ऐसे मार सकता था, लेकिन उसको नंगा करने की क्या जरूरत है? एनिमल लेक्टर जो है वो किसी का फेफड़ा जो है वो अपने घर में मज़े से काट के उसको कुक करता है, जैसे कि एक चिकन लेग पीस हो। ऐसे शांति से खाता जैसे कि बहुत भूखा है साला। इसके बाद जो है लेक्टर विल के घर में जाता है, उसको भी खाना देता है, लेकिन इसमें भी इंसान का मांस होगा साला, जिसको कि विल शांति से खा लेता है। तभी लेक्टर एंड विल जो है एक औरत के पास जाते हैं, उसके ऑफिस में शायद। यहीं से जो है लेक्टर एक हॉब्स नाम के आदमी को कॉल करता है। वो आदमी जब इससे बात करता है फ़ोन पे तो उस आदमी की गांड फट जाती है। वो बहुत नर्वस हो जाता है, जैसे कि उसको जो है 100 में से 10 मार्क ही मिले हैं इतना लिखने के बाद भी। इसके बाद जो है लेक्टर एंड विल उस हॉब्स के घर में जाते हैं तो उसकी पत्नी जख्मी हालत में बाहर आती है, जो कि मर जाती है। विल अंदर जाके देखता है कि हॉब्स अपनी बेटी के ऊपर हमला कर देता है, तो विल यहाँ पे गोली चलाना पड़ता है उसको। इसकी बेटी का नाम होता है एबीगेल। एबीगेल को बचाने के टाइम एबीगेल का बाप यानी हॉब्स वो एक अजीब सा स्माइल देता है, जैसे कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इस चीज़ से। लेकिन ये जख्मी हालत में होती है लड़की, तो वो जिंदा होती है। हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ता है क्योंकि उसकी गर्दन में कट लगा था, तो काफ़ी खून बह जाता है। इसके बाद जो है FBI उस घर में जाती है जो कि जंगल के अंदर होती है। एंड ये जो घर होता है वो हॉब्स का ही होता है। इस घर के अंदर ये लोग देखते हैं कि बहुत से हिरन के सींग होते हैं, मतलब मिस्टर हॉब्स है वो काफ़ी लंबे समय से जो है वो हंटिंग कर रहा था। यहाँ पे एक बाल भी मिलती है इनको, जो कि किसी लड़की की होती है। तभी 3 बच्चे जो है जंगल में कुछ पर्सनल वीडियो देखने के लिए साथ जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं ज़मीन में जो है मशरूम के साथ एक हाथ होता है। तो यहाँ पे फिर से FBI आती है लाश को लेने के लिए। यहाँ पे जो है मशरूम के साथ डेड बॉडीज मिलती है, कम से कम 9 डेड बॉडीज। तो इनके हिसाब से जो ठुकाई वाले ने काफ़ी कोशिश किया था फर्टिलाइज करने की इनको, लेकिन किसी तरीके से जो इनका हाथ जो है बाहर निकला था, तो तीनों बच्चे इस चीज़ को देख लिए थे। एंड ये लोग जो है मशरूम के लिए आए थे वैसे। तो क्राइम सीन में विल फिर से इमेजिन करता है ठुकाई वाले ने जो है इनको गाड़ने से पहले उसने कुछ ट्यूब भी डाला था इनको बॉडी में, ताकि ये लोग जो है वो में भी स्लोली थोड़ा समझ जाए धीरे धीरे करके। एंड विल जो है साला झाटू वो हैनिबल लेक्टर के साथ ऐसे सेशन थेरापी लेता रहता है एंड सब कुछ उसे बताता रहता है केस के बारे में, जबकि ये एक ठुकाई वाला है खुद, जो कि इंसान का मांस खाता है साला। इसके बाद एक जर्नलिस्ट लांस वो मिलती है लेक्टर से, वो कुछ रिकॉर्ड करना चाहती है उसके बातें, लेकिन लेक्टर कहता है कोई रिकॉर्डिंग नहीं यहाँ पे, हो सकता है कि इसकी भी ठुकाई हो गई होगी बाद में। अभी जो है लेक्टर एंड जैक एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं एंड मुझे लगता है कि ये बार बार जो है इसके साथ जो भी खाता है इसके घर में वो उन सबको जो है मैं भी इंसानी मांस खाने के लिए देता है साला, चिकन लेग पीस एंड सुअर का मांस ये सब बोल के। अभी जो FBI एक डॉक्टर को ढूंढ रही होती है जो कि किसी एक फार्मेसी में काम करता है, लेकिन FBI जब उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है तो वो गांडू कहीं भाग चुका होता है।
तभी उसी के गाड़ी में जो है या फिर किसी और के गाड़ी के डिक्की में इनको एक औरत मिलती है, उसके ऊपर मिट्टी ढकी हुई थी। जैसे तैसे ये लोग उस औरत को बचा लेते हैं। तो हो सकता है यही गांडू आदमी ने जो है उन 9 लोगों की गांड मारी होगी। जैसे उनमें से एक के मुँह पे जो पट्टी लगा हुआ था, तो हो सकता है कि उसको किडनैप करने में उसको दिक्कत होगा इसलिए। तभी जैक जब फिर से लांच से मिलता है, इनका कहना है कि वो झाटू लड़की कभी भी क्राइम सीन में पहुंच जाती है कुछ ना कुछ रिपोर्ट बनाने के लिए। ये जर्नलिस्ट होती है तो उसके वेबसाइट में जो है आर्टिकल्स पोस्ट करती रहती है क्राइम सीन के बारे में। तो ये वो जो डॉक्टर होता है एल्डन, जिसको उस फार्मेसी में FBI ढूंढ रही थी, जब लांच से एक काले ऑफिसर के साथ बात कर रही थी तो ये डॉक्टर एल्डन जो है उसको आके मार देता है गोली सीधा सर पे। लेकिन लांच को छोड़ के वो चला जाता है। डॉक्टर एल्डन जिस चश्मे झाटू हॉस्पिटल में जाता है एबीगेल को किडनैप करने के लिए, लेकिन विल जो है आके उसको रोक लेता है जैसे तैसे। तभी एक पास्ट सीन, एबीगेल और उसका बाप जो हॉब्स, ये लोग नॉर्मली जंगल में जाते रहते हैं हंटिंग के लिए। ये लोग जो है राइफल का इस्तेमाल करते हैं हंटिंग के लिए। मरे हुए जानवर को ये लोग ला के उसका हॉर्न से सजा के रखते हैं जैसे कि वो कोई सर्टिफिकेट है। अभी जो है हॉस्पिटल में जो एबीगेल होती है उसकी आंखें अचानक से खुलती क्योंकि गांडू सपने उसे आया था। अभी एबीगेल मिलती है डॉक्टर ब्लूम से, एक्चुअली एलाना ब्लूम, जो FBI जो लाश लाती है, मतलब वो थोड़ा सा चेक करती है लाशों को फोरेंसिक डिपार्टमेंट में। जैक को लगता है कि उसके बाप ने जो 8 लड़कियों को मारा है, हो सकता है कि उसकी बेटी ने उसकी मदद की होगी, क्योंकि ये लोग अभी सोचते हैं कि वो जो 8 लड़की जो मिसिंग हुए थे वो इसी की वजह से हुए थे, एबीगेल के बाप की वजह से। एंड जिनकी भी वो ठुकाई किया था, यानी कि 8 लड़कियों की, वो बुरी तरह से ठुकाई किया था। ठुकाई वाला जो है यानी कि एबीगेल का जो बाप है, लास्ट में जो है उसकी बेटी को भी वो मारने ही वाला था, लेकिन विल बचा लेता है। तो ये लोग जो एबीगेल से पूछताछ करते हैं उसकी डैड के पास्ट के बारे में, लेकिन एबीगेल कहती है उसे कुछ पता ही नहीं है उसके बाप ने क्या किया है। बस वो इतना बताती है कि वो अपने बाप के साथ हंटिंग के लिए जाती थी, जिसमें कि ये लोग जानवर का ठुकाई करते थे। एबीगेल जब भी वापस घर में चली आती है, लेकिन उसके गर्दन में अभी कटने का निशान होता है, जिसको वो छुपा के रखती है। विल को पता लगता है कि हॉब्स अपनी फैमिली की गांड मारने से पहले कोई अनजान गांडू जो है वो फ़ोन किया था हॉब्स को। इसके बाद वो बुरी तरह से गुस्सा होकर एक एक करके चाकू से मारने वाला होता है। एबीगेल अपने दोस्त से मिलती है, मोएसा जिसका नाम है। जब ये लोग घर के पीछे बात कर रहे थे तो उन 8 लड़कियों में से एक लड़की का भाई जो है आके गुस्सा होता है एबीगेल के ऊपर। तो ये लोग जो उसको पत्थर फेंकते हैं जो कि उसके सर में लगता है, लेकिन वो गांडू भाग जाता है यहाँ से। यहाँ पे ये झाटू हैनिबल लेक्टर भी होता है, तो जब उसे वो पत्थर मिलता है तो उसको वो छुपा देता है। एंड मे भी उस पत्थर के ऊपर जब खून भी लगा हुआ था, लेकिन अगर देखा जाए तो उससे पत्थर लग के वो नीचे गया था, तो अचानक से खून उसमें लगना नहीं चाहिए था। तो एबीगेल एंड कैट जेड वही वाले उस जंगल घर में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे हॉर्न्स होती है, लेकिन ओम्बॉय के कमरे में जो है मोएसा की लाश मिलती है लटकी हुई, वो भी हॉर्न्स के थ्रू, एक्चुअली सींग के थ्रू, क्या बोलते हैं उसको, हॉर्न्स बोलते क्या। तो एबीगेल सोचते है कि उसकी दोस्त की एक्चुअली गलती क्या थी कि ठुकाई वाले ने जो है मोएसा को मार दिया। एंड ठुकाई वाले के गांड में पता नहीं कौन सी मस्ती होती है, वो अपने विक्टिम के कपड़े निकाल के मारता है साला, जैसे कि वो उनको देख के मुठ मारता है मारने से पहले। तभी एबीगेल जब घर में होते तो वही वाला लड़का आता है जिसको ये लोग पत्थर फेंक के मारे थे। ये लड़का जो है काफ़ी गुस्सा होता है एबीगेल के ऊपर कि उसकी बहन को ये लोग ऐसे बुरी तरह से क्यों मार दिए थे। जब ये गुस्सा हाथापाई में बदल जाती है तो एबीगेल उसको गलती से चाकू घोंप देती है, वो गांडू मर जाता है यहीं पे ही। यहाँ पे जो है एलाना ब्लूम आने ही वाली होती है ऊपर। जब लेक्टर को पता चलता है कि एबीगेल ने कुछ किया है तो उसको वो बेहोश कर देता है हेलेना ब्लूम को। डायरेक्टर जो एबीगेल को मिलता है, वो कहता है कि वो चाहे तो मदद कर सकता है उसकी लाश को ठिकाने लगाने में। इस चीज़ को वो किसी को नहीं बताएगा, तो हम दोनों जो है वो डील करके एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं अगर चाहे तो एबीगेल तो है मान जाती है क्योंकि उसने ठुकाई किया था अभी कुछ मिनट पहले ही, तो इसलिए एबीगेल कहती है कि लेक्टर को उसी ने ही मैं भी बात किया था उसके बाप के साथ उसके मारने से पहले। तो ये लेक्टर जो है डेफिनेटली उसको झूठ ही बोलेगा। FBI जो है अभी दूसरे जगह में जाती है घर में कुछ चाय लाशों को लेने के लिए। ये लोग जो है वो अपनी ही मतलब खाने के टेबल में से अच्छे से गए थे। इन 4 लोगों को गोली मारी गई थी। इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर होते हैं एंड 2 बड़े एंड 2 बच्चे होते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे इनको पता चलता है कि इनका एक तीसरा भी बच्चा था जो कि मिसिंग है, लेकिन ठुकाई वाले के गांड में ऐसी क्या मस्ती होती है कि वो 4 लोगों को गोली मार दिया साला। जब विल ऑफिस में होता है तो झाटू लेक्टर जो है विल के घर में जाके उसके कुत्ते को खाना देता है एंड उसके सभी सामान चेक करता है। यहाँ पे विल का एक शौक भी होता है कि वो कभी कभी मछली पकड़ने के लिए जाता है। जो फिश हुक होता है वो विल खुद ही बनाता है, जिसको कि लेक्टर अच्छे से चेक करता है। इसका मतलब यही है कि लेक्टर के दिमाग में भी कुछ प्लान चल रहा है विल के खिलाफ, क्योंकि विल जो है वो क्राइम सीन में जाके वो एनालाइज करने को काफ़ी कोशिश करता है कि कैसे यहाँ पर ठुकाई हुई होगी। तो मैं भी लेक्टर को डर होता है कि वो कभी एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा विल के हाथों ही। तो जैसे कि एक फॉरेंसिक साइकाट्रिस्ट होता है लेक्टर, हैनिबल लेक्टर,
तो वो विल का ऐसे सेशन थेरेपी लेता रहता है, पूछताछ करता रहता है एंड वो झाटू जो है सब कुछ केस के बारे में बताता है इसको। मतलब ठुकाई वाला इनके सामने होता है, बस इनको पता ही नहीं चलता है कौन है। FBI को पता चलता है कि एक कौन नाम का लड़का जो वो मिसिंग है साला, जिसको भी कभी पकड़ा नहीं गया होगा। ये वही होगा शायद जो उस फैमिली का तीसरा बच्चा, या तो उसका ठुकाई हो गया होगा या तो जिंदा होकर कहीं घूम रहा होगा। तभी FBI जो है एक दूसरे घर में जाती है लाशों को लेने के लिए। यहाँ पे जो 4 से 5 लाशें इनको मिलती है, जिनको की गोली तो मारी गई थी, लेकिन एक लाश जो वो जली हुई इनको मिलती है। इनको पता चलता है कि एक सीजन नाम का लड़का जो है उसकी माँ की खून होने के बाद जो है वो गायब हो गया है। तभी एक छोटा लड़का जो है अपने से बड़े लड़के को 20 मीटर की दूरी में जब देखता है तो उसकी पैंट गीली हो जाती है। लड़का जो है अभी एबिगेल के साथ होता है, तो यहाँ पे वो उसको खाने के लिए कुछ देता है। लड़का अपना कुछ स्पेशल वाला चाय देता है पीने के लिए एबिगेल को, जिसको पी के जो है मे भी उसको हेलुसिनेशन होने लग जाती है। एंड यहाँ पे वो बनाया था मशरूम्स, तो हो सकता है ये वही वाला मशरूम हो जो कि उस लाशों के ऊपर से मिली हो, मतलब मिला होगा। अभी जैक एंड FBI जो है एक दूसरे घर में जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि 4 से 5 बच्चे जो है वो एक फैमिली को मारने ही वाली होती है, लेकिन ये लोग उसको रोक लेते हैं। एंड ये लोग किस नाम के लड़के को पकड़ते हैं। ये वही लड़का होता है जो कि अपने से बड़े लड़के को देख के अपनी पैंट गीली कर दी थी। इस लड़के के साथ उसकी माँ मिलती है, जो कि मैं भी इसकी माँ होती नहीं है। जैसे कि ये लोग बच्चे होते हैं तो इनको मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आते टाइम में जब विल सोने की कोशिश करता है तो वो अपने आप ही रास्ते के ऊपर पहुँच जाता है। मतलब इसको नींद में चलने की आदत है शायद। अच्छी बात यह है कि इसको पुलिस और उसका कुत्ता भी मतलब ढूंढ लेते हैं, मतलब कुत्ता जो उसके साथ ही था पहले। तभी एक लड़का जो है वो एक मोटेल के पास रहता है कुछ किसी काम के लिए, लेकिन वो देखता है कि 2 लोगों के उनकी खोपड़ी वो जल रही थी। मतलब ये उसकी विजन होगी या फिर उसकी हेलुसिनेशन। इसके बाद जो है FBI यहाँ पे 2 लाशों को लेने के लिए आती है इस मोटेल में ही। ये लोग देखते हैं कि जो 2 लाशें होती है वो नंगी लाशें होती है एंड पैर की पोजीशन में होती है। साथ में उनकी जो पीठ का जो चमड़ी होती है वो निकाला गया था, जैसे कि उसको वो ठुकाई वाले ने जो है पंख देने की कोशिश की थी, मतलब वो क्या बोलते विंग्स शायद। एंड इनके बॉडी के ऊपर जब फिशिंग हुक का इस्तेमाल किया गया था इनको बॉडी को ऐसे सीधा रखने के लिए। अभी जो है लेक्टर जैक एंड उसकी पत्नी फिलिप्स को जो है खाना खाने के लिए देता है। जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है ये वही इंसान का मांस ही देता हो खाने के लिए। एंड यहाँ पे ये गांडू कहता है कि उसे जानवरों के ऊपर अत्याचार पसंद नहीं है, जबकि ये खुद लोगों की गांड मार के उनकी मांस खाता है साला। अभी जो है जैक की पत्नी भी फिलिप्स वो सेशन थेरेपी लेती है लेक्टर से। फिर से वही वाला झाटू लड़का है, उसे हेलुसिनेशन होने लग जाती है। एक आदमी को देखता है उसकी खोपड़ी जली है, मतलब जल रही है। तो डेफिनेटली इसके बाद FBI आती है यहाँ पे लाश को लेने के लिए। ये लोग देखते हैं कि एक लाश को जो है वो लटका के उसको वो क्या बोलते हैं एंजल बनाने की कोशिश किया साला ठुकाई वाले ने। अभी विल जो अपने आप को वो अपने घर के छत में पाता है साला। जैसे कि इसको नींद में चलने की आदत है तो कहीं भी पहुँच जाता है। तो इस लड़के का नाम होता है एलियट में भी, जो कि 3 लोगों की गांड मार दिया है। इसकी गर्लफ्रेंड से जब ये लोग पूछते हैं तो वो कहती है कि उसको कैंसर तो है ही, साथ में उसे हेलुसिनेशन भी होने लग जाती है। कभी कभी वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मारने वाला होता है लेकिन मारता नहीं है। एंड कहती है कि वो धार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो किसी फार्म हाउस में जाता रहता था मैं भी मुठ मारने के लिए। तो डेफिनेटली जैक एंड विल उस फार्म हाउस में जाके चेक करते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे मिलता है एलियट, जिसकी बॉडी लटकी हुई थी। एंड ठुकाई वाले ने जो इसको भी एंजल बनाने की कोशिश की है। तभी जैक जो अपनी पत्नी से मिलता है लेक्टर के ऑफिस में। वो कहती है कि उसे लंग कैंसर एंड ये स्टेज 4 होती है। तभी एक डॉक्टर एबेल नाम का जो कैदी है उसे जेल में रखा गया होता है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली की गांड मार दी थी बुरी तरीके से। ये लोग देखते हैं कि वो डॉक्टर एबेल जो है वो ज़मीन में लेटा हुआ है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। तो ये लोग उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। एंड इसकी ट्रीटमेंट के लिए एक एशली नाम की और जो है नर्स उसके अंदर कुछ सामान लगाए थे, वो तैयार करे थी उसकी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये झाटू जो है वो डॉक्टर एबेल झाटू पीछे उठ के उसकी बुरी तरह से लेता है साला। तो FBI यहाँ पे पहुँचती है और देखती है कि वो जो नर्स होती है उसके बॉडी में जो है बहुत से ऐसे स्टील पाइप घुसा के बुरी तरीके से उसकी ठुकाई हुई थी। एंड डेफिनेटली वो डॉक्टर एबेल तो यहाँ पे रुकेगा नहीं साला, किसी और की गांड मारने के लिए चला गया होगा। तभी जैक जो है 2 साल पहले इस नर्स को जो है अपने काम के लिए वो इस्तेमाल किए थे, मतलब उसके काम के लिए, ताकि वो डेड बॉडीज़ को चेक करके बता सके उनके साथ क्या हुआ है। एंड 2 साल के बाद जो है इनकी लाशें मिलती है बुरी तरीके से, जहाँ पे वो काम करती थी उसी जगह में ही। तो डॉक्टर ब्लूम जो वो मिलती है इस ठुकाई वाले से, क्योंकि ये गांडू भागा नहीं था, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इसने जो भी किया है, मतलब ये चीज़ है उसके लिए जैसे चॉकलेट खाना है जैसा है। तो पास्ट सीन जैक एंड वो नर्स यानी कि एशली एक क्राइम सीन में पहुंचते हैं, क्योंकि इनको वही उसी टाइप का लाश मिलती है जैसे प्रेजेंट टाइम में मिली थी। उसके बॉडी के अंदर स्टील पाइप घुसी हुई थी, मतलब और भी टूल्स होते हैं उसमें घुसी हुई थी, जैसे कि चाकू हथौड़ा ये सब।
तो 2 साल से ये खूनी साला अभी तक घूम रहा साला आज़ाद साला गांडू। लेकिन 2 साल पहले जो इनको लाश मिली थी उनमें से उसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स निकली हुई थी। या तो टाइम में कोई औरत या फिर उसकी पत्नी कॉल करती है जैक को। वो कहती है कि वो अभी पता नहीं कहाँ पे है। जब इस चीज़ को वो अपने साथी लोगों को कहता है तो ये लोग कहते हैं कि हो सकता है कि कोई फेक कॉल हो। अभी जो है जर्नलिस्ट लांच मिलती है डॉक्टर एबेल से एंड उसके बारे में जो अपनी आर्टिकल पोस्ट करती है अपनी वेबसाइट में, जिसको कि लेक्टर भी पढ़ लेता है। जैक को जो आते टाइम में फिर से कॉल आती है कि तो वही आवाज़ वो कहती है कि वो तकलीफ में है। हनीमून लेक्टर जो है वो अपने डिनर के लिए इन्वाइट करता है डॉक्टर ब्लूम को एंड उसके एक साथी को जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लेकिन इनको खाने के लिए मीट देता है साला, मतलब किसी इंसान का मांस, जिसको कि ये लोग मज़े से भी खा भी लेते हैं। वे जो जैक को फ़ोन किया था एक अनजान नंबर से, उसको ये लोग ट्रैक करते हैं। ट्रैक करके उस घर में जब पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कटा हुआ हाथ। उस फ़ोन के साथ साथ में एक नोट भी है, तो उसमें लिखा हुआ था व्हाट डू यू सी। तो ठुकाई वाला काफ़ी कॉन्फिडेंट है अभी तक जितने उसने ठुकाई किया है। तो पास्ट में जो है वही एशली नाश मिलती है लेक्टर से उसके ऑफिस में। यहाँ पे वो देखती है कि एक नंगी लड़की की फोटो मतलब स्केच, साथ में एक ठुकाई वाला ड्राइंग। उस ड्राइंग में जो है एक आदमी की ली गई थी बुरी तरीके से, मतलब उसकी बॉडी में जो बहुत से स्टील पाइप घुसी हुई थी, वैसा टाइप का ड्राइंग। इससे पहले वो कुछ समझे लेक्टर आकर पीछे से कुछ कर देता है। अभी FBI को एक और लाश मिलती है एक घर में, जो एक आदमी की लाश बाथटब में। हुईल जब इस क्राइम सीन का एनालाइज करता है तो उसे लगता है कि ठुकाई वाले ने जो इस आदमी को गलती से मारा है। तभी एक एंड्रू नाम का मेडिकल एग्जामिनर वो रास्ते में जब जा रहा था तो उसकी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि उसका फ्यूल टैंक लीक हो गया था। इसके बाद जो है लेक्टर मिलने के लिए आता है इस आदमी से, एंड्रू से, एंड डेफिनेटली इसकी लाश जो FBI को मिलती है अगले दिन किसी बस के अंदर शायद था। इस एंड्रू नाम का जो आदमी का जो है किडनी हार्ट जो है वो निकाली गई थी एंड वही हनीमून लेक्टर जो है उसकी ऑर्गन्स को ऐसे खाया था जैसे कि वो कोई लॉलीपॉप है। लेक्टर के पास जो बहुत से ऐसे इंसानों के ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, जिसको वो फ्रीज में रखता है पैकेट के अंदर। FBI को जो और 3 लाशें मिलती है जिनके बॉडी के अंदर से कुछ ना कुछ निकाली गई थी, क्योंकि हनीमून लेक्टर जो है वो इनके इंसानी मांस का इस्तेमाल करता है अपने कुछ सॉस ये सब बनाने में। एंड जो भी उसके घर में आता है लोग खाने के लिए जो भी आते हैं उनको वही मांस में देता है, जिसको वो लोग कोई दूसरा मांस समझ के खा लेते हैं शांति से। एंड अभी तक जितने भी ये सब चीज़ें हुए हैं वो सब कुछ बता देता है हनीमून लेक्टर को, क्योंकि ऐसे भी सेशन थे अभी चले थे तो उसके मुंह से सब कुछ बात निकल जाती है। अभी FBI को एम्बुलेंस मिलती है, इसके अंदर ये लोग देखते हैं कि एक आदमी जो है किसी दूसरे आदमी का इलाज कर रहा था, लेकिन इस आदमी को अरेस्ट करके हनीमून लेक्टर उस आदमी का इलाज करता है क्योंकि उसकी काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। हो सकता है कि यही वाला आदमी जो है उस आदमी का कारण बना होगा ठुकाई, जिसकी लाश जो है वो बाथटब में मिली थी। तभी एक काला आदमी जो है जिसका नाम है टोनी, उसकी एक वायलिन या फिर वो गिटार की दुकान होती है जिसमें कि वो इंसान की लेके उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन ये सब निकाल के उससे वो कुछ वो स्ट्रिंग या फिर वो स्विंग बनाता है या फिर वो रस्सी जो कि गिटार में लगती है। एंड इस आदमी का दोस्त होता है फ्रैंकलिन, जो कि सेशन थेरेपी लेता रहता है लेक्टर से। अजीब बात ये होती है कि फ्रैंकलिन जो है वो लेक्टर के साथ जो वो साइकोपाथ के बारे में डिस्कस कर रहा होता है एंड उसके काले दोस्त के बारे में भी। अभी FBI को जो एक लाश मिलती है स्टेज के ऊपर ही, जो गिटार की जो वो डंडा वाला जो हिस्सा होता है उसके मुंह में पूरी तरीके से घुसी हुई थी, लेकिन साफ पता चला था कि ठुकाई वाला जो है पहले उसकी गर्दन काटा है उसके बाद इसको घुसाया है ताकि वो एक नया तरीका का गाना चला सके, बजा सके इस गिटार से या फिर जो भी वायलिन होता है। तो ये काला आदमी जो है टोनी वो खाने आता है लेक्टर के ऑफिस में। इसके बाद जब वही आता है तो ये टोनी कहीं छुप जाता है या फिर भाग जाता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि लेक्टर भी जो है किसी औरत से जो है अपना सेशन थेरेपी करता रहता है। इस औरत का नाम कुछ होता है बेडलियो या फिर क्या एक होता है, मुझे ठीक से याद नहीं है। विल जो है वो मिलता है अपने दो कुछ ऑफिसर के साथ उसी टोनी से उसके दुकान में। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि विल जो है उसे कुछ हेलुसिनेशन होने लग जाती है, वो कुछ अजीब सी आवाज़ सुनते हैं बाहर से। तो वो बाहर चेक करने के लिए जाता है लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। जब इस दुकान में वापस आता है तो देखता है कि एक पुलिस वाला जो वो बुरी तरह से मर चुका है एंड इसी दुकान में बेसमेंट भी होती है जहाँ पे गिटार बनता है। विल जब नीचे चेक करता है तो उसे दूसरी पुलिस वाले का भी लाश मिलता है। अभी पीछे से जो है टोनी हमला करने की कोशिश करता है विल के ऊपर, तो वो हाथापाई होते हैं यहाँ पे एंड वो गांडू भाग जाते हैं यहाँ से। वैसे यहाँ पे विल देखा था कि बहुत से ऐसे इंटेस्टाइन जो है लटके हुए हैं, मतलब यही कंफर्म होता है इसे टोनी ने जो है लोगों की गांड मार के अपने गिटार के लिए वो रस्सी बनाता था। टोनी जो है सीधा लेक्टर घर में भागता है जहाँ वो देखता है अपने दोस्त फ्रैंकलिन को, मोटा साला। अभी जो ये टोनी काफ़ी नर्वस होता है, लेक्टर उस फ्रैंकलिन को मार देता है क्योंकि वो बहुत बकबक कर रहा था साला। दोनों के बीच से ठुकाई होती है लेकिन टोनी जो मर जाता है लेक्टर के हाथों। एंड डेफिनेटली FBI आती है लाशों को लेने के लिए।
क्योंकि अभी तक FBI बस लाशों को ही ले रही है और कुछ कर नहीं रही है। लेकिन इसके बाद जो है सबकी गांड फटनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। FBI को जो है एक समुद्र के साइड में बहुत सारी ऐसे लाशें मिलती है। एक ये जो लाशें होती है वो टोटेम्स के शेप में ऐसे बनी हुई थी। साथ में भी वो खूनी ने जो है इस लाशों को जलाने की कोशिश की, लेकिन जल नहीं पाई है ठीक से। यहाँ पे जो है FBI को लगभग 70 डेड बॉडीज के पार्ट्स मिलती है। एक्चुअली 70 डेड बॉडीज इंसानों के, बस उनकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो 5-6 हिस्सों में कटी हुई थी। इस टोटेम के ऊपर जो है हाल ही में एक इंसान जो है मारा हुआ था, वही टॉप में होता है। अभी जो है एक अनजान आदमी जो है वो एक लाश को निकाल रहा था, एंड इसका नाम है निक, जिसको कि एबिगेल ने गलती से मार दिया था उसी के ही घर में। एंड ये लाश मिलती है FBI को, जो कि अंदर से थोड़ी सी सड़ चुकी है। जैक पूछता है एबिगेल से इस लाश के बारे में, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे झूठ ही बोलती है। एंड FBI का तो काम ही है यहाँ पे बस लाशों को जमा के रखना। अभी तक देखा जाए तो FBI यहाँ पे बहुत कमज़ोर चल रही है। विल जो अभी थोड़ा सा ठीक से सोचता है कि उसी ने जो एबिगेल ने जो उसी लड़के को मारा होगा उस दिन। एंड ये बात जब वो हैनिबल लेक्टर को बताता है, तभी एक लड़की जो है वो किसी दूर के घर में रहती है। वो शांति से सोने के लिए आती तो है घर में, लेकिन वो देखती है कि छत से पानी लीक कर रहा था, तो वो छत में जाके देखती है उसका छत जो है वो टूटी हुई थी। जैसे तैसे उसको ठीक करके वापस सोने के लिए आती है, लेकिन वो फ्लोर में देखती है कि किसी आदमी के ऐसे निशान जो कि बाहर से आया है साला, जो कि उसकी पलंग के नीचे की तरफ गया है। जब ये लड़की उस पलंग के पास जाती है तो कोई अनजान गांडू खींच के उसको मार देता है बुरी तरीके से। डेफिनेटली FBI आती है इस लाश को लेने के लिए। विल को लगता है कि उस किलर ने जो है मास्क पहना था, तो इस लड़की ने काफ़ी कोशिश की होगी मास्क को निकालने में, लेकिन जिस तरीके से ठुकाई हुई है 2 सेकंड में ही ठुकाई हुई थी अगर देखा जाए तो। विल जो है वो हैनिबल लेक्टर का भी बताता है कि उसे गांडू सपने आते रहते हैं, साथ में हेलुसिनेशन भी होती रहती है। तो ये लोग जो विल का ऐसे MRI स्कैन करते हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं मिलता उसके बॉडी में, एक्चुअली उसके दिमाग में। रात के टाइम में जो है विल जाता है क्राइम सीन में वो थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए, क्योंकि ये जो लड़की ठुकाई हुई थी विल ठीक से रिकंस्ट्रक्ट कर नहीं पाया था अपने दिमाग में, इसलिए वो रात के टाइम फिर से जाता है। लेकिन विल समझ नहीं पाता कि वो अचानक से जंगल में क्यों मिलता है। अपने आप को देख के वो काफ़ी शौक हो जाता है कि वो जंगल में क्यों है। उस लड़की की माँ से ये लोग जब बात करते हैं तो वो कहती है कि उसे हेलुसिनेशन होती रहती थी। विल की बॉडी जो है फिर से वो MRI स्कैन के लिए वो उसके अंदर वो जाता तो है, लेकिन होता नहीं है स्कैन। वो बाहर निकलता है, डॉक्टर कहीं गायब है। कमरे से जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि एक कमरे के दरवाजे पे हैंडल बार में खून लगा है। और यहाँ पे विल देखता है कि एक डॉक्टर की लाश, जिसकी ज़बान को या फिर उसके मुंह को फाड़ने की कोशिश की गई नहीं है, हो चुकी है। तो FBI यहाँ पे फिर से लाश को ही लेने के लिए आती है और कुछ नहीं। आज के टाइम में जो है एक अनजान औरत जो है वो विल के पलंग के नीचे मिलती है। एक्चुअली FBI को पता होती है कि ये औरत मिसिंग है, लेकिन इनको ये नहीं पता थी कि अभी ये औरत मिल जाएगी, वो भी विल के घर में। तो इस औरत की बॉडी में जो है थोड़े से इन्फेक्शन होते हैं एंड जलने के भी निशान। तो इसको एक स्पेशल चैम्बर में रखते हैं ये लोग। तो पास्ट सीन जो हाल ही में जो डॉक्टर की लाश मिली थी जिसकी मुंह फाड़ा गया था, इसी औरत ने वो देखा था हैनिबल लेक्टर को, जो कि उस लाश की ठुकाई कर रहा था। लेकिन ये जो औरत होती है उस लेक्टर का जो मुंह है वो नहीं देख पाती, मतलब वो ऐसे देखती है उसकी मुंह जैसा है ही नहीं। लेक्टर जो उसको कैंची दे के चला जाता है यहाँ से। वो जो विल की सपने एंड उसकी हेलुसिनेशन उसके लिए काफ़ी दिक्कत कर रही थी। तो ये डॉक्टर एबेल झाटू उसे दूसरे जेल में रखने के लिए जो है जब वैन से उसको लिया जाता है, तो ये डॉक्टर एबेल जो है 3 लोगों की ठुकाई करके यहाँ से भाग जाता है। FBI को यहाँ पे वही तीनों की लाश मिलती तो है, लेकिन उनके इंटरनल ऑर्गन जो है वो पेड़ पे लटकी हुई मिलती है। एंड FBI का तो काम ही है बस लाशों को लेना। मतलब सिटी में इतनी ठुकाई हो रही है, FBI जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती नहीं है, बस गांड दबा कर ये लोग ऑफिस में बैठे हुए होते हैं। फॉरेंसिक डॉक्टर बस ये लाशों की थोड़ी सी छानबीन करते हैं और कुछ नहीं। एंड ऐसे ही चलता रहता है इनका। तो लांस को एक डॉक्टर से कॉल आती है उसको मिलने के लिए, लेकिन लांस जब उस डॉक्टर के ऑफिस में जाता है तो वो देखती है डॉक्टर एबेल को, जो कि उस डॉक्टर को मार चुका चला, जिसकी जीभ जो उसकी गर्दन से निकल रही थी। डेफिनेटली FBI यहाँ पहुँचती है लाशों को लेने के लिए और कुछ नहीं। ऐसे इस डॉक्टर का जो है हाथ कटा हुआ था। अभी जो है लांस डॉक्टर एबेल के साथ किसी सीक्रेट एक जगह में होते हैं ये दोनों। ये डॉक्टर एबेल कहता है कि वो उसके लिए आर्टिकल्स लिखे एंड उसके वेबसाइट में जो अपलोड करे वो। तो डॉक्टर एबेल जो है लांस के सामने एक आदमी को ऐसे बांध के रखा था। ये वही जेल वाला आदमी होता है जो ऑफिस का इंचार्ज, जहाँ पे डॉक्टर एबेल को रखा गया था। तो ये आदमी जो है उसकी पेट काट के उसके अंदर से कुछ निकालता है, लिवर में भी। FBI इस जगह में पहुँचती है, वो देखती है लांस को एंड ये आदमी जिंदा होता है। डॉक्टर एबेल जो है यहाँ यहीं पे ही होता है, 100 मीटर की दूरी पे देखा होता है लोगों को। डॉक्टर एबेल को लगता है कि वो शांति से यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन उसके गाड़ी के अंदर जब विल उसे मिलता है वो भी गन के साथ। लेकिन विल जो है वो डॉक्टर एबेल को नहीं देखता है, वो मिस्टर हॉब्स को देखता है, यानी कि एबिगेल के बाप को।
जैसे कि ऑयल को अभी हेलुसिनेशन होने लग गए थे बहुत बुरी तरीके से। इसके बाद ये लोग जो है लेक्टर के ऑफिस में जाते हैं। लेक्टर पहली बार में भी मिलता है डॉक्टर एबेल से। दोनों ही तो गांडू होते हैं, तो वैसे भी दोनों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑयल यहाँ पे पूछता है डॉक्टर लेक्टर को कि ये डॉक्टर एबेल है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी वो डॉक्टर मिस्टर हॉब्स को ही देखा था एज डॉक्टर एबेल। लेकिन यहाँ पे लेक्टर कहता है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं। इतनी हेलुसिनेशन उसकी बढ़ चुकी थी कि उसे अभी सीजर आने लग जाते हैं। तो ऑयल जब ठीक होता है तो वो यहाँ से निकल जाता है। वो देखता है डॉक्टर एबेल जो है डॉक्टर एलाना ब्लूम के घर के पास खड़ा है उसकी लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे फिर से वो देखता है मिस्टर हॉब आज डॉक्टर एबेल। लेकिन इस बार ऑयल जब गोली मार देता है इस डॉक्टर झाटू को, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है बुरी तरीके से। वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है फिर से। जिस औरत को ये लोग चैम्बर में रखे हुए रहते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, उस औरत से वो मिलता है ऑयल। तो वो कहती है कि उस दिन वो ठुकाई वाले को देखी थी, लेकिन उसका शक्ल नहीं। जब ये ऑयल गांडू जो बताता है हैनिबल लेक्टर को, तो इस औरत को इस चैम्बर के अंदर एक कंघी मिलती है। उस कंघी से अपना बाल वो जब कंघी करती है तो इस चैम्बर के अंदर एक आग लग जाती है एंड यहीं पे जल के मर जाती है बुरी तरीके से। सब लोग सोचते हैं ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन ऑयल को पता चल जाता है कि ये ठुकाई है, क्योंकि कंघी के टुकड़े इनको मिलती है बाद में। जैक मिलता है लेक्टर की उस साइकाट्रिस्ट से, उस औरत से। जैक को पता होती है कि उसी के ही एक पेशेंट ने जो उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन वही पेशेंट जो है वो पहले पेशेंट था हैनिबल लेक्टर का। तो जो भी वो जैक पूछताछ करता है इस औरत से, वो सब कुछ बता देती है हैनिबल लेक्टर को। अभी ऑयल एंड एबिगल मिल के वो प्लेन में कहीं जाते हैं, लेकिन ऑयल की आंखें खुलती है अकेले प्लेन में ही। वो एबिगल जो उस घर में अकेले ही जाती है, वो मिलती है हैनिबल लेक्टर से, जो कि मैं भी ठुकाई कर देता है एबिगेल की। ऑयल की अगले सुबह आंखें खुलती है, लेकिन उसके हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। वो उल्टी करता है। जब ये उल्टी करता है तो उसके मुंह से एक लड़की की कान का टुकड़ा मिलता है। इसके बाद वो हैनिबल लेक्टर आता है। वो देखता है इस कान के टुकड़े को एंड FBI को बुलाता है यहाँ पे। गांडू FBI जो अरेस्ट कर लेती है ऑयल को, क्योंकि जब भी लोग पता लगाते हैं तो पता चलता है कि ये जो कान है वो एबिगेल का है। एंड सब लोग सोचते हैं इसी ने एबिगेल को मारा है। लास्ट टाइम जब वो इसी के साथ ही देखा गया था, लेकिन लास्ट टाइम वो लेक्टर के साथ होती है, जो कि किसी को पता नहीं है। डॉक्टर ब्लूम जब वो मिलती है ऑयल से, तो वो अपना घड़ी का ड्राइंग बनाता है ऑयल एंड देता है डॉक्टर ब्लूम को। तो डॉक्टर ब्लूम देखती है कि वो ड्राइंग जो उसने बनाया घड़ी का वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है, लेकिन ऑयल के हिसाब से वो सही है। अजीब बात ये होती है कि वो जो फिश हुक होता है जो कि घर में होता है ऑयल के घर में, उसमें इनको मांस का टुकड़ा मिला है। एंड इस काम को डेफिनेटली हैनिबल लेक्टर ने किया है, क्योंकि वो एक बार उसके घर में गया था छानबीन करने के लिए। अभी जब ऑयल गाड़ी से जब जाया था तो पुलिस गाड़ी से, तो वहाँ से वो भाग जाता है कुछ लोगों को पीट के। एंड ऑयल जहाँ भी लेक्टर के घर में ही होता है छुपा हुआ। दोनों जब क्राइम सीन में जाता है आज के टाइम में एक घर के अंदर, अजीब बात ये होती है कि एबिगेल की बॉडी FBI को मिली नहीं है। ऑयल को लगता है कि यही गांडू ही है लेक्टर ठुकाई वाला। उसका बस वो गोली मारने ही वाला होता है, तभी वो जैक पहुंच के ऑयल को गोली मार देता है साला गांडू। लेकिन ऑयल अभी जिंदा होता है हॉस्पिटल में एडमिट होके। उसको ये लोग जेल में डाल देते हैं। लास्ट टाइम में जो है ऑयल देखता है हैनिबल लेक्टर को, जो कि उससे मिलना है जेल में। एंड यहीं पे सीज़न 1 ख़त्म होती है। तो ये कहानी थी एक ठुकाई वाले की, जो कि काफ़ी बुरी तरीके से काफ़ी अच्छे से बचा था FBI से एंड पुलिस से। लेकिन ये लोग ये नहीं दिखाते कि वो ठुकाई कैसे करता था, वो अपनी लाशें कहाँ पे छुपाता था लोगों की लाशें, एंड उसके पास इतनी टाइम कैसे होती है कि वो लोगों की गांड मारने में जो है टाइम निकल पाया था। इसका सीज़न 2 एंड सीज़न 3 भी है, तो उसमें देखें क्या है। लेकिन मैं सीज़न 2 3 एक्सप्लेन ना करूँ, क्योंकि ये एक ऐसा साइकोपाथ है जो कि मासूम लोगों की गांड मार के उनको खाने लग जाता है। इससे अच्छा तो डेक्स्टर मॉर्गन था, जो कि इस समाज की गंदगी को वो निकाल रहा था। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ आने ही वाली है बस इन फ्यूचर। बस आपकी सपोर्ट चाहिए, काफ़ी अच्छी वाली सपोर्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।